Hello students. Today we are going to discuss class 6 geography and it is the chapter 5. तो बच्चों इस वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है आपका मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो पहले तो आप इस चैप्टर की मीनिंग समझ लीजिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ मेजर डोमेन्स में अर्थ। आप पिछला चैप्टर जो पढ़े आप मैप आपने देखा, उसके पहले आपने जो देखा अर्थ के स्ट्रक्चर के कुछ बारे में आपने समझा और आपने वहाँ रोटेशन रेवोल्यूशन देखा, क्या एक्टिविटीज है, अर्थ किस तरह से एक्टिविटीज करता है, किस तरह से डे एंड नाइट होता है, क्या रीजन है, कैसे सीजन होता है। ये सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए कहाँ पे, लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मेजर डोमेन्स मीन्स अर्थ के महत्वपूर्ण भाग, अर्थ को किस किस मेन भाग में डिवाइड किया गया है, मेन क्या है, अर्थ पे है क्या क्या, इसको मुख्य रूप से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट समझने का कार्य करेंगे। एक बार पढ़ेंगे, लास्ट बार पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे अच्छी तरह समझ में आ जाए, बार बार समझने की आवश्यकता है। और बच्चों महत्वपूर्ण बात आप समझिए, क्लास 6 ज्योग्राफी आपका एक बेस बनाता है या एक बेस है। यही से आपको ज्योग्राफी इस तरह समझ में आएगा कि एक इंटरेस्ट आपके अंदर आएगा ज्योग्राफी के प्रति, वही आपके लिए एक आइडिया बन जाती है कि ये कंटिन्यू जो चीज़ आपने आज पढ़ा यही सारी चीज़ें आपको 7 में दिखा, 8 में दिखा, 9 में दिखा, कंटिन्यू कंप्लीशन तक आपको दिख रहा है। तो चेंज नहीं होना है, बट इन अदर क्लासेस यू विल ट्राई टू स्टडी समथिंग डीपली, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा उसमें और पढ़ लेते हैं, लेकिन शुरुआत यही होता है। अगर आप अर्थ में आपने पढ़ा है लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर वहाँ पे जाके कोई और पियर नहीं बन जाएगा, उसका नाम वहाँ पे भी लिथोस्फीयर ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम लोग। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे, इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग अर्थ के बारे में देखेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ देखेंगे, सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस धरातल मीन्स एक समतल एरिया अर्थ का हुआ, उसका क्या मतलब है, उसकी स्थिति क्या है, और लिथोस्फीयर क्या होता है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में थोड़ा डीपली, और कंटिनेंट्स के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। हमने आपको कई बार बताया है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे आप बुक को अपने साथ लेके बैठिए, जो पीडीएफ में आपको देता हूँ उसको आप अपने साथ लेके फ्रंट में बैठिए, आप उससे नोट्स बनाइए, उस नोट्स को लेके बैठिए, तब आपके समझ में यह वीडियो, क्योंकि बोर्ड में मैं बहुत डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, केवल टॉप पॉइंट में लिखता हूँ, डिटेल्स आपको पीडीएफ में और इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए अर्थ। तो अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में कहा गया है जैसे अर्थ इज ओनली प्लैनेट, आपको मालूम है ना अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है विच हैज लाइफ, विच सपोर्ट लाइफ, विच हैज लाइफ मीन्स अर्थ केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लोगों का जीवन यापन संभव है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे इस तरीके से सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ व्यक्ति का जीवन यापन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवन यापन कर सके। इट इज नॉट पॉसिबल टू एनी अदर प्लैनेट। व्हाई? बिकॉज ऑल इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स हैज बीन प्रेजेंट ऑन द अर्थ विच हैज सपोर्ट द लाइफ, लाइफ सपोर्टिंग सारे एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स यही पे तो है, अर्थ पे ही तो है, तभी तो जीवन यहाँ संभव है। क्या बाकी प्लैनेट पे भी वह सब कुछ यहाँ है जो यहाँ पे है? नो स्टूडेंट। सो ड्यू टू दैट वी कैन से अर्थ इज सच एज प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ। ह्यूमन बीइंग कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड। लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट मुख्य रूप से होता क्या क्या है? लैंड। भाई कहीं पे आपको रहना है तो वहाँ मिट्टी चाहिए, लैंड चाहिए, ठोस प्लेस चाहिए, कि आप वाटर में रहेंगे, फिश हो गए हैं क्या? चलिए हाँ, तो पहले लैंड और वाटर भी चाहिए। अगर आप कहीं पे रह रहे हैं, आपको वाटर ना मिले बिल्कुल
क्या जीवन संभव है? तो वाटर भी चाहिए। एंड एयर की भी तो हो सकता है। विदाउट ब्रीथिंग कैन यू सर्वाइव योर लाइफ? क्या आप सांस न लें तो जीवन संभव है? दैट मीन्स स्टूडेंट्स, 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइव योर लाइफ। लैंड, वाटर, एयर, ये 3 प्रमुख एलिमेंट्स हैं जिसकी प्रमुख रूप से व्यक्ति को आवश्यकता होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता होती है। समस्त जीवित प्राणी, जीव जंतु, ऑल एवरीथिंग में सर्वाइव लाइफ विद दीज 3। इस तीनों के साथ ही व्यक्ति का जीवन यापन संभव है। एनी वेजिटेशन नेवर कैन सर्वाइव विदाउट दीज 3 थिंग्स। आगे देखिए, तो अर्थ पे ऐसे सारे चीजें उपलब्ध हैं। केवल एक अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसमें यह सब उपलब्ध है, इसलिए जीवन यापन यहाँ पे संभव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पानी बढ़ाते हैं। सरफेस ऑफ द अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब सरफेस, पहले आप समझिए सरफेस क्या है। सरफेस मतलब एक समतल प्लेस, अर्थ के ऊपर का हिस्सा। अर्थ के ऊपर का हिस्सा तो आपको ऐसे ही दिखता है ना, वही तो उसका सरफेस है। क्या है? 3 main components of the environment meet, overlap and interact। मेन कंपोनेंट्स पहले आप समझ लिए, 3 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन है? तो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। इसको हम लोग अच्छी तरह बहुत ही डीपली समझेंगे इस चैप्टर में। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या है, बहुत बच्चे इसको ऑलरेडी कुछ समझ चुके हैं, यहाँ पे और अच्छी तरह समझेंगे। तो यह तीनों क्या होते हैं? यह तीनों आपस में ओवरलैपिंग, कहीं मिलते हैं, कहीं एक दूसरे से रिलेशन है, इस कारण से जीवन यापन संभव है। इट इज द फैक्टर टू सर्वाइव आवर लाइफ। इसकी आवश्यकता है आपस में मिलने की। ऐसा नहीं कि एक स्थान पे केवल लिथोस्फीयर हो, वहाँ हाइड्रोस्फीयर ना हो। हाइड्रोस्फीयर ना हो तो जीवन यापन संभव नहीं है। चलिए अभी और थोड़ा हम समझते हैं कैसे। आप इसको एक्यूरेट साइड में आप समझिए, बेस में आपको बताने जा रहा हूँ कि लिथोस्फीयर है क्या, हाइड्रोस्फीयर है क्या। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको हम क्या बताते हैं इसमें। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, समझने जा रहे हैं। सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, अर्थ का वह हिस्सा जहां पे हम सारे लोग रहते हैं, ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। बिल्कुल कॉमन सिंपल बात है। जहां पे हम सारे लोग रहते हैं, जहां पे मिट्टी दिखती है, वह हिस्सा क्या है? उसे लिथोस्फीयर बोला जाता है। नो एनी प्रॉब्लम? लिथोस्फीयर समझ में आ गया? आगे हम जानते हैं। हर स्थान जहां पे व्यक्ति रहता है, पेड़ पौधे हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, जहां पे भी आपको मिट्टी दिखे, ऊपर मिट्टी दिखे, वाटर नहीं मिट्टी, तो मिट्टी वाले प्लेस को लिथोस्फीयर कहते हैं। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द गैसियस लेयर ऑफ द सरफेस, गैसियस सरफेस में अर्थ के ऊपर जो ऑक्सीजन है, वायुमंडल है, गैसियस, चारों तरफ डिफरेंट टाइप के गैस मिश्रण है ना, ऑक्सीजन है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। हम लोगों के चारों तरफ सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप की गैस है, उसी को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। क्या आपने समझा? आपने लिथोस्फीयर समझ लिया, एटमॉस्फेयर समझ लिया। चलिए लास्ट एक क्लियर और है, उसको भी देख लीजिए, वो बहुत क्लियर है। वाटर कवरिंग एरिया ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। वाटर कवरिंग, अर्थ का वह हिस्सा जो पूर्ण रूप से वाटर से कवर हो, बस कॉमन बात है। जो वाटर से कवर हिस्सा है उसी को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, और ये इसमें आप देखिए, इसमें आपको क्या देखना है? ये क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेस है, आपको दिख रहा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। ये तो क्या है? ये सब लिथोस्फीयर है, कॉन्टिनेंटल प्लेस लिथोस्फीयर। अंडरस्टैंड? अब ये ब्लू प्लेस पे आ जाइए, ओशियनिक प्लेस। ये ओशियनिक प्लेस आपको दिख रहा है, ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर।
समझ में आया? ओशनिक प्लेस हाइड्रोस्फीयर है, कॉन्टिनेंटल प्लेस लिथोस्फीयर है। और ऊपर के एयर जो हम लोग के सराउंडिंग में है वो क्या है? क्या है? एटमॉस्फियर। कॉमन। चलिए आपको समझ में आया ये किस तरह से तीनों हैं? आपने मुख्य रूप से यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर, ये तीनों समझा। आगे देखते हैं एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर के थोड़ा मेन क्या है, मेन देश क्या है। अभी आपने देखा था ना कि मुख्य रूप से अर्थ सरफेस में 3 कंपोनेंट्स क्या है, वही कंपोनेंट्स आपने देखा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और तीसरा कौन दिया था? एटमॉस्फियर। चलिए अब थोड़ा और देखते हैं इस तीनों के बाद। 3 हमने बताया था, अब थोड़ा एक और क्या है? ए नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ये तीनों हो, लोगों का जीवन यापन संभव हो, वहीं पे होगा ना, उसे क्या बोला जाता है? उसे बायोस्फीयर बोला जाता है। बायोस्फीयर। आपने क्या देखा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, जहाँ पे ये तीनों मिले दैट प्लेस इज अ बायोस्फीयर, वही लाइफ संभव है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग केवल यही मेन 4 एलिमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर और कंबाइन ऑफ दिस 3 इज द बायोस्फीयर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या हमने आपको दिया है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा डीपली हम लोग शुरू करते हैं। क्या है लिथोस्फीयर? अभी हमने आपको चर्चा किया, हमने आपको दिखाया कि ये देखो, ये आ गए भाई साहब आपके, ये दिस इज द कॉन्टिनेंट, ये आपका नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज द साउथ अमेरिका एंड हियर इज द अफ्रीका, इट इज द यूरोप एंड एशिया, और यहाँ ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। That everything is a continental place and it is the lithosphere, and other oceanic place which has been blue in color, that is a hydrosphere. ऊपर की लेयर which has been surrounded as a air, that is a atmosphere. चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं lithosphere के बारे में। It comprises of rocks, crust and the thin layer of soil that contain nutrients, elements which sustain organism and this soil fertilize. अब आप देखिए ये अर्थ क्रस्ट क्या है? अर्थ क्रस्ट क्या होती है? अर्थ क्रस्ट होती है, आपने अर्थ देखा है? हाँ देखे, अच्छा देखे हैं। चलिए ये आपकी अर्थ हो गई, हमने मान लिया। ये अर्थ के ऊपर की सबसे लेयर, फर्स्ट लेयर जहाँ पे सारी एक्टिविटीज आप करते हैं, दिस इज द अर्थ क्रस्ट। इसी को अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। सारी एक्टिविटीज, लिविंग जीवन, एग्रीकल्चर सब कुछ यहाँ होता है। ऐसा तो नहीं अर्थ के अंदर आप खुदाई करेंगे, यहाँ अंदर जाके जीवन यापन करेंगे या यहाँ पे एग्रीकल्चर करेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो अर्थ क्रस्ट ही ऊपरी फर्स्ट लेयर होती है। क्या बताया जा रहा है? It comprises of rocks and crust यहाँ पे कई तरह की सॉइल्स होती है। हाँ सारी सॉइल यही पे वैरायटी देखी जाती है। अंदर जाने के बाद नहीं देखा जाता कौन सॉइल है। ऊपर की सॉइल ही डिफाइन करती है कि किस सॉइल में किस तरह के एग्रीकल्चर होगा, किस सॉइल में किस तरह के माइंस मिलेगी, दैट लाइक दैट एवरी अदर थिंग आल्सो। तो एक थिन लेयर, फर्स्ट लेयर जो है, ये क्या होता है? इसमें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? लाइफ सपोर्टिंग के साथ साथ प्लांट्स आते हैं, पेड़ पौधे इसी में ही होते हैं। यही पे जो प्लांट तैयार होते हैं, यहाँ की सॉइल्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होने के कारण ही ये तैयार होते हैं। और दिस इज द वेरी फर्टाइल सॉइल, बहुत फर्टाइल सॉइल में होती है। और यह है क्या? लिथोस्फीयर है। आगे देखिए
लिथोस्फीयर का मतलब ये नहीं हुआ खाली ऊपर की ही लेयर लिथोस्फीयर है, अर्थ का लैंड पार्ट लिथोस्फीयर बोला जा रहा है। हाँ, आगे देखिए। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ। थोड़ा आगे चलते हैं। अर्थ को मुख्य रूप से दो लैंड पार्ट हिस्से को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। कैसे? द लार्जेस्ट लैंड मास ऑफ द अर्थ आर नोन एज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट आपको पता है, हमने अभी कई बार आपको दिखाया लिथोस्फीरिक प्लेस, कॉन्टिनेंटल प्लेस। तो सबसे बड़ा प्लेस जहाँ पे जीवन यापन संभव होता है उसे क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट। एंड द ह्यूज वाटर बॉडी आर कॉल्ड ओशनिक बेसिन। वो प्लेस जो वाटर बॉडी होता है उसे ओशियन बोला जाता है। आपको पता है, आपने देखा है कई बार ग्लोब में कॉन्टिनेंट ये सब है, ब्लू कलर वाला प्लेस क्या है? ओशियन से। आपको मालूम है रूस कहाँ गया? एशिया, और आ गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लाइक दैट मेनी अदर थिंग्स। क्या है ये सब? ये सब कॉन्टिनेंट है, और बाकी डिफरेंट टाइप के ओशियंस। अब आगे देखिए, आपने कॉन्टिनेंट ओशियन देखा, दोनों में से एक पार्ट है। आगे देखते क्या है इसमें, क्या बताया गया? टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ का टू मेन डिवीजन, एक कॉन्टिनेंट, दूसरा ओशन। इज द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड? आपका पॉइंट लेते हैं। क्या विश्व का पूरा लैंड मास आप समझ रहे हैं ना, जहां पे लैंड है वह सारा क्या आपस में सब जुड़ा हुआ है? जितने लैंड वाले प्लेयर्स हैं वो सब क्या आपस में जुड़े हुए हैं? आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए। बता रहे हैं? चलिए हम बताते हैं आपको। यस, दिस इज द राइट। ऐसा सही है, क्योंकि बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पे कॉन्टिनेंट है, बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पे ओशन है। चलिए आपने अर्थ देखा, ये आपका अर्थ है। चलिए हमने आपका अर्थ बोला। हमने कुछ प्लेस डिसाइड करते हैं जहाँ पे वाटर, ये आपका मान लीजिए हो गया वाटर, ये और ये बीच का ये अर्थ प्लेस हो गया। यहाँ फिर वाटर बॉडी आ गई, ये फिर बीच का अर्थ प्लेस हो गया, ये फिर वाटर बॉडी हो गया। तो ये वाटर बॉडी जो है डाउन होगी ऐसे, यहाँ पे भी अर्थ से डाउन होगी, यहाँ वाटर होगा। बट इस डाउन होने के बाद भी नीचे यहाँ पे सॉइल्स है, इसके बाद भी यहाँ नीचे सॉइल्स है। ऐसे मान लीजिए वाटर इतना डेप्थ है, गहराई है, उसके नीचे भी सॉइल है। तो हर तरह की पूरी सॉइल्स आपस में ज्वाइंट है। क्वेश्चन ये था। अगला देखते हैं क्या हम लोग देख रहे हैं। ऑल ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर। सारे ओशियंस आपस में कहीं न कहीं से टच है। यस, इट इज द आल्सो। आगे देखते हैं। अब थोड़ा महत्वपूर्ण एज अ जीके, एज अ फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देखिए। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल। किसी माउंट की ऊंचाई, किसी माउंटेन्स की ऊंचाई किस तरह से ये समझा जाता है कि इसकी ऊंचाई 800 मीटर है या 200 मीटर है या 400 मीटर, ये समझा कहाँ से जाता है? ये समझा जाता है सी लेवल से। चलिए आपको हम बताते हैं थोड़ा इसको देखिए। जैसे मान लीजिए ये आपका लैंड सरफेस और लैंड सरफेस कहीं ऐसे ऊंची है, कहीं और ऊंचाई माउंटेन है, और ये आपका सी लेवल। तो सी लेवल से ही उसकी ऊंचाई लिखी जाएगी, सी लेवल से। यहाँ 0 मीटर की इसी से जितनी ऊंचाई होगी इसी को मेजरमेंट किया जाता है। अंडरस्टैंड? लाइक दिस, यस। तो इसी तरह से इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर्स एबव द सी लेवल से इसकी ऊंचाई। और एक महत्वपूर्ण पूछा है, जब फैक्ट देखिए, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द डेप्थ मीन्स ओशियन प्लेस सबसे गहरा कौन सा है? उसकी गहराई 11,022 मीटर्स। ये कहाँ पे है?
मेरीना ट्रेंच। मेरीना ट्रेंच कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में मेरीना ट्रेंच एक प्लेस है जिसकी गहराई 11,022 मीटर्स है। आपके हिमालय की ऊंचाई कितना है? 8,848। दैट मीन्स हिमालय की ऊंचाई उसके गहराई से कम है। हिमालय को पूरा उसमें अंदर डाल दिया जाए ऊंचाई वाले प्लेस को तो काफी डाउन चला जाएगा, क्योंकि नियर अबाउट 9,000 और ये 11,000 मीटर्स है। तो बच्चों ये सारे पॉइंट आपने इस वीडियो में देखा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स की चर्चा करेंगे और डीपली। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग कॉन्टिनेंट्स, ओशनिक बेसिन्स देखा, लेकिन अगले वीडियो में और हम लोग इस चैप्टर के पॉइंट्स और कॉन्टिनेंट्स को और डीपली 1 by 1 डिस्कस करेंगे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, बाय बच्चों एंड थैंक